बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पै दर पै टैक्सीज के बाद चालान और जुर्मानों की भरमार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने 200% तक बढ़ाने की मंजूरी। मोटरसाइकिल सवार के लिए बगैर हेलमेट जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया जा रहा है। सीट बेल्ट ना बांधने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर कार सवारों को 500 की बजाय 750 रुपए भरना होंगे। ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में होशरुबा इजाफे की मंजूरी आज दे दी गई। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कबीना इजलास में सिफारिशात पेश की गई, जिसमें बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर चालान 200 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया जा रहा है, जिस पर शहरियों के तहफुजात भी सामने आ गए। चालान डबल करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप प्रॉपर्ली लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, आप चलान जितने मर्जी करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। ਅੱਗੇ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 400 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत परेशान है, कभी पेट्रोल महंगा, कभी कुछ, कभी रोज चलान। ज़राए के मुताबिक ओवर स्पीड, नो पार्किंग, रॉन्ग वे और रात को बगैर लाइट मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 200 रुपए से 400 रुपए करने की मंजूरी दी गई। कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को 500 रुपए का चलान थमाया जाएगा। सीट बेल्ट ना बांधने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर कार सवारों को जुर्माना 500 से बढ़ाकर 750 किया जा रहा है। प्रेशर हार और गलत सिमत में गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस होने पर मोटरसाइकिल और रिक्शा को 600 रुपए, गाड़ी वाले को 750 रुपए भरना होंगे, जबकि जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर 1000 और गाड़ी पर जुर्माना 2000 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई, जबकि मुसाफिर गाड़ियों के लिए भी चलान 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया जा रहा है। ट्रैफिक चलान की मद में इजाफे का इतलाक नए माली साल से होगा। अलीरा में सिटी 42। अभी आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की फीसों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। बर्थ, डेथ, तलाक सर्टिफिकेट्स के लेट इजरा पर 5000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 60 दिन से 2 साल तक जन्म लेट इंदराज की फीस 100 रुपए से 2000 कर दी गई है। 2 साल बाद लेट इंदराज की फीस बढ़ाकर 5000 कर दी गई, जबकि गैर मुल्की बच्चे की लेट इंदराज जन्म पर्ची की फीस 5000 मुकर्रर कर दी गई है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिटीजन के बच्चे की पैदाइश की फीस भी 5000 कर दी गई। इसी तरह मौत के इंदराज की लेट फीस भी 5000, गैर मुल्की बर्थ रजिस्ट्रेशन की 5000 फीस होगी। क्वाइफ में तब्दीली या दुरुस्तगी की फीस 1000 रुपए मुकर्रर की गई है। बर्थ और डेथ के पहले 60 रोज तक रजिस्ट्रेशन की फीस 300 रुपए होगी। हुकूमत पंजाब ने फीस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले तमाम सर्टिफिकेट्स की फीस 100 रुपए तक थी। हुकूमती तामीराती रिलीफ पैकेज बड़े मगरमच्छ डकार गए। गरीब और मुतवसत तबका मजीद महंगाई के भंवर में फंस गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती सनत को रिलीफ पैकेज दिया गया ताकि गरीब और मुतवसत तबका भी बाआसानी अपना आशियाना बना सके, लेकिन गरीब और मुतवसत तबके तक ये रिलीफ ना पहुंच सका। 5 और 3 मरला के मकानात पर एक साल में तामीराती लागत 5 से 10 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती सनत को रिलीफ पैकेज दिया गया ताकि गरीब और मुतवसत तबका भी अपना आशियाना बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सके। बड़े बिल्डर ने तो मुख्तलिफ टैक्सों में रिलीफ की मद में फायदा उठा लिया, लेकिन गरीब और मुतवसत तबके को महंगाई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एक साल के दौरान 2 से 5 मरला मकान की तामीराती लागत में 10 लाख तक का इजाफा हो चुका है। पिछले साल नालों ज्यादा लागत असी घर बनाया है, पिछले साल डबल लागत आ गई है। पता नहीं है जो रिलीफ पैकेज इन्हें दिता है वो किहड़े मगरमच्छ खा गए ने, वो किन्ना नूं होया है कोई समझ नहीं आ रही। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला साढ़े हालत रहम करे। 2, 3 और 5 मरला के मकानात बनाने वाले छोटे बिल्डर कहते हैं कि हुकूमती रिलीफ पैकेज बड़े बिल्डर्स तक महदूद रहा, उन्हें तो किसी मद में कोई रिलीफ नहीं मिल सका। 3 मरला पे 5 से 6 लाख रुपए ये लागत बढ़ी है, और जो 5 मरला है उसे 8 से 10 लाख रुपया मटेरियल की वजह से इतनी एक्सेस हो गई है। हर चीज़ महंगी हो रही है और जो बचत है वो कम होती जा रही है। छोटे घर बनाने के ख्वाहिशमंद शहरियों और बिल्डर्स ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इस बात की इंक्वायरी करें कि तामीराती पैकेज से छोटा तबका क्यों मुस्तफीद नहीं हो सका। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर गई। सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी की बजाय 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 1 जून से 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा।
पंजाब कबीना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी है। अलाउंस पंजाब भर के सिर्फ 7,21,000 इन सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा जिनकी तनख्वाह पहले से कम थी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी है। ये स्पेशल अलाउंस 1 जून से ग्रेड 1 से 19 के अफसरान और मुलाजमीन को मिलेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने से उनकी तनख्वाहों में सिर्फ मामूली इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2283 रुपए से लेकर 2265 रुपए का इजाफा होगा। ग्रेड 6 से 10 के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में 2655 से 3040 रुपए तक का इजाफा होगा। ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन की माहाना 3143 रुपए से 4728 रुपए तनख्वाह बढ़ेगी, जबकि ग्रेड 17 के अफसर की तनख्वाह में 3037 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर की तनख्वाह में 3835 और ग्रेड 19 के ऑफिसर की तनख्वाह में 5921 रुपए इजाफा होगा। उधर बुज़दार हुकूमत ने महकमा खुसूसी तालीम के बजट में 20 करोड़ रुपए का कट लगा दिया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने खुसूसी बच्चों की बहाली और नए मनसूबा जात के लिए हुकूमत से 1 अरब रुपए की डिमांड की थी। बुज़दार हुकूमत ने खुसूसी तालीमी इदारों के बच्चों के बजट में 20 करोड़ रुपए का कट लगा दिया। आइंदा माली साल के बजट का 3.1% बजट माजूर बच्चों की बहाली और तरबियत पर खर्च किया जाएगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से माजूर बच्चों के स्कूलों की बहाली के लिए 1 अरब रुपए की डिमांड की गई थी। माजूर बच्चों के लिए आइंदा माली साल के लिए सिर्फ 80 करोड़ रुपए के फंड जारी होंगे, जबकि 16 करोड़ 17 लाख रुपए जारी तरक्याती कामों के लिए डिमांड की गई थी। 83 करोड़ 80 लाख रुपए नए मनसूबाजात, स्कूलों की बहाली और साथ की तरबियत के लिए मांगे गए थे। पंजाब काबीना ने 122 साल पुराने स्टैंप एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीम के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के ऑडिट का इख्तियार होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। 122 साल पुराने स्टैंप एक्ट पे तरमीम की मंजूरी दी गई। इस तरमीम से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के ऑडिट का इख्तियार होगा। फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की मलकियत का रिकॉर्ड जमा किया जा सकेगा। रेवेन्यू से मुतल्लिका केसों पर नजरसानी की दूसरी अपील का हक नहीं होगा। काबीना ने पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 और पंजाब मोटर व्हीकल्स ट्रांजैक्शन लाइसेंस रूल्स 2015 में तरमीम की मंजूरी दी। 3 व्हीलर मोटरसाइकिल रिक्शा को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जा सकेगा। सूबाई काबीना ने वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत पेरी अर्बन एरिया को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सेल्स टैक्सों से मुस्तस्ना करार देने की भी मंजूरी दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की नाअहली, नाकिस इंतजामात के बायस कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल शदीद सुस्त रवि से दोचार है। लाहौर में महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से तमाम तर इकदामात और दावों के बावजूद यौमिया 25,000 अफराद की वैक्सीनेशन हो रही है। 80,000 शहरियों को यौमिया वैक्सीन लगाने का हदफ है। लाहौर में जून के दौरान 22,40,000 लाहौरियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का हदफ महकमा प्राइमरी हेल्थ की नाअहली और नाकिस इंतजामात के बायस मुश्किलात से दोचार है। उधर पंजाब भर में सूरत हाल इससे भी अबतर है। सूबे में 6 करोड़ 71 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है, लेकिन अब तक सिर्फ 43 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो सकी, जो मुकर्ररा हदफ का सिर्फ 6.5% है। पंजाब में मजमूई तौर पर 6 करोड़ 28 लाख शहरी अभी वैक्सीन के मुंतजिर हैं। Dancing Fountain, schools, exceptional healthcare and connectivity. और यहाँ की नाइट लाइफ ने कर दिया है दानिश की लाइफ को बेहद आसान। लेक सिटी, बियॉन्ड लग्जरी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर में 7.5 लाख वाटर मीटर लगाने के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिंगल स्टेज 3 एनवलप बिडिंग के तहत 3 चीनी कंपनीज के कंसोर्शियम ने बिड डाल दी। मंसूबे के टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदने वाली 6 कंपनी से एक ने बिड जमा करवा दी। येलो रिवर इंजीनियरिंग, जियानिंग योसिंग लॉन्ग एनवायरमेंटल कंपनी ने डॉक्यूमेंट हासिल किए। IMS सेंटर, TMA इंटरनेशनल, नज़ीर चौधरी केमिकल और हीजिंग ने डॉक्यूमेंट हासिल किए। 3 कंपनियों के इख्तिलाफ में बिड जमा करा थी। वैनलिंग वाटर मीटर, जियानिंग जोज, चाइना एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर इश्तराक में शामिल हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट अगले मरहले में दाखिल हो गया है। MD वासा सैयद जाहिर अजीज का कहना था कि 3 चाइनीज कंपनियों ने मुश्तरका तौर पर बिड जमा करवाई है। मंसूबे के तहत लाहौर में तकरीबन 7.5 लाख रेगुलर वाटर मीटर नस्ब किए जाएंगे।
لیسکو کا بجلی کا ترسیلی نظام شہریوں کے لیے وبال جان بننے لگا۔ صارفین کی بڑھتی شکایات کی وجہ سے لیسکو تقسیم کار کمپنیز میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ کو لیسکو پر اعتماد کم اور شکایات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ایک سال کے دوران 5,28,000 سے زائد صارفین نے شکایات کا اندراج کروایا۔ سسٹم میں تکنیکی فنی خرابیوں کی وجہ سے شکایات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صارفین کی لیسکو سے شکایات کی ایک بڑی وجہ بجلی کی بندش اور سسٹم ٹرپنگ بھی ہے، جبکہ ٹرانسفارمرز جلنے کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنے کی شکایات بھی کی گئی ہیں۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب نے آئندہ مالی سال میں 34 ارب روپے مانگ لیے۔ نئے مالی سال میں 19 ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 35 ارب 38 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے آن لائن تعلیم کے منصوبے تعلیم گھر کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے۔ سرکاری اسکولز میں پینے کے پانی، کلاس رومز اور 4 دیواری کی تعمیر سمیت سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ارب 75 کروڑ روپے کی سفارش کی گئی ہے۔ پبلک اسکولز کی آؤٹ سورسنگ کے لیے 4 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب اسکولز ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ پرائیویٹ شراکت داری کے منصوبے کے لیے 20 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی وزراء اور بیوروکریسی کے لیے 50 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز۔ محکمہ SNGAD نے محکمہ قانون کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ محکمہ SNGAD کے پاس گاڑیوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ ٹرانسپورٹ پول میں روزمرہ معمولات اور پروٹوکول کے لیے گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے وزراء اور بیوروکریسی کے لیے 50 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ محکمہ SNGAD نے محکمہ قانون کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مراسلہ بھجوا دیا۔ عدالت کی اجازت لے کر وزراء اور بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں کی۔ پنجاب حکومت نے پارلیمانی سیکرٹریوں کی پرانی گاڑیاں تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ پنجاب حکومت نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے جلد سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ PHA کے افسران اور عملے کی گریٹر اقبال پارک میں مبینہ کرپشن کا سکینڈل۔ گریٹر اقبال پارک میں کھڑی مشینری، گاڑیوں اور جنریٹرز کے نام پر ڈیزل کرپشن کے سکینڈل پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین PHA کی یقین دہانی کے باوجود 5 روز بعد بھی انکوائری کا آغاز نہ ہوا۔ گریٹر اقبال پارک میں کورونا کے باعث بند ہونے کے باوجود بھاری مقدار میں ڈیزل کا غبن کیا گیا۔ مشینری اور جنریٹر قیمت میں 6,39,836 روپے کی کرپشن ہوئی۔ سٹی 42 کے پروگرام بنام سرکار میں معاملہ اٹھایا گیا، لیکن حکام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ PHA حکام نے معاملہ دبانے کے لیے انکوائری کا لالی پاپ دیا، جو 5 روز بعد بھی شروع نہ ہوئی۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر علی نواز شاہ اور ان کی ٹیم کی مبینہ کرپشن پر تحقیقات کے معاملے کو دبا لیا گیا ہے۔ ٹاؤن ہال میں بلدیاتی نمائندگان کا 2 سال بعد اجلاس ہوا۔ انتظامیہ نے 2 گھنٹے تک ٹاؤن ہال کے دروازے بند رکھے۔ تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کے بعد بلدیاتی نمائندگان کو کامیابی ملی۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی کال پر بلدیاتی نمائندے ٹاؤن ہال پہنچے تو گیٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ خواتین ممبرز کی جانب سے اینٹ سے تالے توڑنے کی کوشش بے سود رہی۔ 2 گھنٹے تک بلدیاتی نمائندے اور پولیس کے مابین تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 گھنٹے بعد انتظامیہ نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے تالے کھول دیے۔ 2 سال 1 ماہ بعد بلدیاتی نمائندوں نے ٹاؤن ہال میں اجلاس کیا۔ 45 منٹ پر مشتمل اجلاس میں ارکان نعرے بازی کرتے رہے۔ میئر لاہور مبشر جاوید نے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کر دیا اور ساتھ کیا لکھا، ایز پر لا ہم بحال ہوئے۔ 2013 کے منتخب نمائندے 2013 کے قانون کے مطابق آئے اور اسی کے مطابق ہم کام کر رہے تھے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا چیف جسٹس صاحب نے، ایز ور ایگزسٹنگ، جیسے پہلے ایگزسٹ کر رہے تھے۔ تو اس میں کوئی چیز مبہم تو نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عفیف صدیقی سمیت بلدیاتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے، حکومت ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے۔ 2 سال کے بعد جو بحالی آج ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کے بار بار آنے کے بعد یہ بحالی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ پنجاب حکومت کو اب مجبور ہو کر ہمیں چیئرمینوں کو یہ فنڈ دینا پڑیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشائند بات ہے کہ عوام کے ووٹوں سے جو نمائندے منتخب ہوئے وہ عوام کو اپنے علاقے کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ٹاؤن ہال میں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نبٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج بالآخر رنگ لے آیا اور 2 سال بعد دوبارہ سے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ بلدیاتی نمائندوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں۔
कैमरामैन जाफर भट्टी और एहसन जावेद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में साफ पानी समेत 56 कंपनीज के कयाम का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में कंपनीज को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आयशा ए मलिक ने शान सईद घुमन की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जावेद ने जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि शहबाज दौरे हुकूमत की काबीना ने कानून के मुताबिक 56 कंपनियां बनाने की मंजूरी दी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट कंपनीज बनाने की इजाजत देता है। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि साबिक दौरे हुकूमत में साफ पानी समेत दीगर कायम कंपनियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। दरखास्त गुजार की जानिब से 56 कंपनियों को गैर कानूनी करार देकर कल अदम करार देने की इस्तदा की गई। अदालत ने दरखास्त गुजार की वकील को आइंदा समाअत पर दलाइल जारी रखने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। थाना काहना की पुलिस चौकी लखोकी से सांप निकल आए। चंद रोज में चौकी से 4 सांप निकलने पर एहलकारों में खौफो हिरास फैल गया। थाना काहना की पुलिस चौकी लखोकी से सांप निकलने लगे हैं। रात गए पुलिस चौकी से सांप निकलने पर पुलिस एहलकारों ने अपनी मदद आप के तहत सांप को मार दिया। चौकी इंचार्ज के मुताबिक चंद रोज के दौरान पुलिस चौकी से सांप निकलने का चौथा वाकया है, जिसके बायस पुलिस चौकी में तैनात एहलकार खौफजदा हैं। एहलकारों ने वीडियो में आला पुलिस हुकाम से पुलिस चौकी की इमारत तब्दील करने का मुतालबा किया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। राना मशहूद, सबा सादिक, राहिला खादिम हुसैन समेत दीगर ने भी शिरकत की। हमजा शहबाज कहते हैं कि होशरबा महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बजट में हुकूमती झूठ बेनकाब करेंगे। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि नाअहल हुक्मरानों ने 3 सालों में मईशत समेत तमाम शोबों को तबाह कर दिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से झूठे अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने प्राइस चेकिंग के हवाले से डीसीज को अहम अहकामात जारी कर दिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कम से कम 5 मुकामात पर प्राइस चेकिंग का हुक्म दिया गया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल कमिश्नर अमान अनवर कुदवाई, ACG सैयद मुनव्वर बुखारी और तमाम डीसीज ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि हर प्राइस मजिस्ट्रेट रोज़ाना कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस चेक करेगा। डीसीज रोज़ाना रिपोर्ट लेंगे। काम न करने वाले और सुस्त काम करने वाले प्राइस मजिस्ट्रेट्स फौरी फारिग कर दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लेडी वेलिंगटन हस्पताल के टीचिंग और ट्रेनिंग के शोबों में बेहतरी लाई जाएगी। हस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल का दौरा किया। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर आसिफ तुफैल, VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, MS और फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स और मरीजों के लिए तिबी सहूलियात का जायजा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मरीजों के लिए तिबी सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल में बिस्तरों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अस्पताल में टीचिंग और ट्रेनिंग के शोबाजात में बेहतरी लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना